हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट में डीजी फाउंडेशन क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। हमने पहली वीडियो में सेल के बारे में प्रॉपर डिस्कस कर लिया है, हर एक चीज को समझ लिया है। ठीक है, उसके इंट्रोडक्शन को हमने कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आप आपने अगर पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, और अगर देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेल थ्योरी के बारे में दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे। पहले का नाम था, पहला जो साइंटिस्ट था उनका नाम था एम जे स्लाइडेन। SCHLEIDEN। तो पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्लाइडेन। स्लाइडेन ने 1839 1838 में 1838 में एक स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, और ये थे क्या? तो स्लाइडेन जो थे, ये एक तरह के जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन बॉटनिस्ट थे। अब इनके बारे में एक बहुत बढ़िया कहानी है, मैं आपको बताता हूँ कि ये प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे। किसको स्टडी कर रहे थे? प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने ये देखा कि जो प्लांट की बॉडी होती है ना, ये एक तरह से आप समझ लो कि क्या है, प्लांट बॉडी है। तो प्लांट की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसमें बहुत तरह की सेल्स पाई जाती हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स मेक टिश्यू, और टिश्यू से फिर आगे चल के ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि मान लो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाएंगी। फिर से इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, सेल्स हैं, कई तरह की सेल्स हैं, है ना, छोटी मोटी नाटी, कई तरह की सेल्स है। ये सेल्स मिलके क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। ठीक है, ये टिश्यू क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। और ये बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक पूरी प्लांट बॉडी को बनाएंगे। ऐसा इन्होंने बताया। ठीक है, और इनका जो स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में वो क्या है उसको एक बार ध्यान से हम पढ़ लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में लिखते समय अच्छे से क्या हो, आप उसको लिख पाए। ठीक है, तो स्टडीड स्लाइडन स्लाइडन स्टडीड large number of plants and observed observed large number of plant and observed that all plants are all plants are made up of different type of cells which form form tissue which form tissues of the plant। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? इन्होंने ये बताया, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी किया और इन्होंने ये देखा कि जितने भी तरह के प्लांट हैं उनमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। वो टिश्यू आगे चल के डिवाइड करते हैं और क्या है, पूरी प्लांट बॉडी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है श्वान। अगले साइंटिस्ट का नाम क्या है? जो हमारे सेकंड साइंटिस्ट थे उनका नाम है श्वान। श्वान श्वान ने 1839 में, जस्ट इनके एक साल बाद, ये क्या थे? इनके बारे में याद रखने की जरूरत है कि ये जर्मन
जर्मन जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया, इनका जो स्टेटमेंट था वो आप ध्यान से सुनना। इन्होंने जो अपनी स्टडी की, पहली बात तो एनिमल्स पे की। किस पे की? एनिमल्स पे किया। ठीक है, इन्होंने अपनी स्टडी किस पे की थी? एनिमल्स पे की थी। और इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया? इन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल्स की सेल्स होती हैं, है ना, एनिमल्स cells have outermost boundary। इन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल की सेल्स होती हैं, उनकी उनके पास क्या होता है? एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। ठीक है, ये क्या है? बाउंड्री है। ठीक है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम आज क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात आपको? और उसके अलावा इन्होंने एक चीज और बताया। ठीक है, इन्होंने साथ में प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व किया और इन्होंने बताया कि presence of cell wall presence of cell wall is unique character of प्लांट सेल। देखो, ये थे तो जूलॉजिस्ट, लेकिन सेल वॉल का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहले इन्होंने दिया। कि देखो, इन्होंने ऐसा बताया कि जो एनिमल की सेल्स होती हैं, जो एनिमल की सेल्स होती हैं, ठीक है, ये मान लो एनिमल की सेल्स है, तो इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं, जो प्लांट की सेल्स होती हैं, ठीक है, जो प्लांट की सेल्स होती हैं, समझ में आई बात? उनके पास एक और आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल। जिसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलोज से बनी हुई सेल वॉल। और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो है वो किसका यूनिक कैरेक्टर है? सेल वॉल जो है वो प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है। और सेल वॉल के जस्ट नीचे, है ना, जस्ट बिलो द सेल वॉल, जस्ट बिलो द सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। आप समझ रहे इस बात को? जस्ट बिलो द सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर है? इन दोनों ने मिलके क्या हुआ? सेल थ्योरी को दिया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ concept of cell theory concept of cell theory was given by Sliden and Schwann. Sliden and Schwann. But he was failed to explain how new cells are formed। क्लियर है आपको बात? जो सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? स्लाइडन और श्वान ने दिया था। पर ये इस चीज को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे कि नई सेल जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। उसके अलावा जो श्वान है, उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था। उनका स्टेटमेंट क्या था? कि बॉडीज ऑफ प्लांट एंड bodies of plant and animals are made of cells and product of cells।
इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट और एनिमल की बॉडीज होती है वो सेल से मिलकर बनी होती हैं, वो सेल से मिलकर बनी होती हैं और सेल्स का ही प्रोडक्ट होती हैं, पर ये इस चीज को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आप इस बात को समझ रहे हैं। उसके बाद में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रेडोल्फ, सॉरी, जिनका नाम था रोडोल्फ विर्चो, रोडोल्फ विर्चो। ठीक है, तो विर्चो ने क्या किया, विर्चो ने 1855 में एक्सप्लेन किया कि जितनी भी न्यू सेल्स हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका या फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती हैं, और इनका जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत तगड़ा था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको हम बोलते हैं ओमनीज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब यह है कि ऑल न्यू cells are arises from pre-existing cells। मतलब जितनी भी न्यू सेल्स हैं कहीं ना कहीं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका या पुरानी सेल से मिलकर बनी हुई हैं। मान लो ये एक सेल है जिसको हम एक्सपेरिमेंट के लिए कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगी, आगे चल के डिवाइड करेगी और दो न्यू डॉटर सेल्स बनाएगी, दो न्यू डॉटर सेल्स बनाएगी। क्लियर है आपको इतनी बात। तो जो जितनी भी न्यू सेल्स हैं वो अपनी पुरानी सेल से ही मिलकर बनी होती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया, वो दिया रोडोल्फ विर्को ने, और इन्होंने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। तो आपको याद कर लेने की जरूरत है कि फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी was given by विर्चो। ठीक है, किसने दिया था, रोडोल्फ विर्चो ने दिया था। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं जो मेन पॉस्टुलेट्स थे, ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्ट थे या फिर जो मेन कॉन्क्लूजन था सेल थ्योरी का, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कॉन्क्लूजन ऑफ सेल थ्योरी, सेल थ्योरी का कॉन्क्लूजन क्या है। ठीक है, सेल थ्योरी का जो दो मेन पॉस्टुलेट्स थे वो क्या थे। पहला तो ये था कि ऑल सेल्स arises from pre-existing सेल्स। जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, ऑल न्यू सेल्स, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल न्यू सेल्स। ठीक है, उसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट ये था कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर made up of cells and product of cells। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से ही मिलकर बने हैं और उन्हीं के क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज और याद करने की जरूरत है या हमको ध्यान रखने की जरूरत है, एक्सेप्शंस। ठीक है, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या है, सेल थ्योरी का उल्लंघन करते हैं या वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो एक्सेप्शंस हमेशा बायोलॉजी में होते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी, एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शंस है उसमें आता है वायरसेस। वायरसेस एक्सेप्शंस क्यों है, क्योंकि इनको सरवाइव करने के लिए होस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, ये बिना होस्ट के लिविंग कंडीशन में नहीं रख सकते। उसके अलावा है प्रियॉन्स और उसके अलावा है वायरॉइड्स। ठीक है, ये सब जितने भी हैं वो क्या हैं,
सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस हैं, तो इनको आप डिटेल में याद रखेंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल के शेप, साइज एंड नंबर के बारे में। ठीक है, तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ